इस मांगा में दिखाया जाता है। मास्क पहना हुआ बंदा योंग पर हमला कर देता है। अब योंग नाइफ से मारते हुए उस आदमी को नीचे गिरा देता है। फिर वो आदमी अपने आप को संभालते हुए अपने नाइफ को स्पिन करने लगता है। फिर योंग अपने आदमी से सिगरेट की जगह नाइफ मांगता है। फिर वो आदमी बोलता है, डायरेक्टर योंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर योंग उसे बकवास रोककर नाइफ देने को कहता है। फिर वो नाइफ लेते हुए अपने आदमी को सुआ को अंदर ले जाने को कहता है और किसी अननोन बंदे के लिए गेट खोलने के लिए मना करता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। फिर वो बंदा कहता है, योंग, क्या तुम्हारे पास बातें करने के लिए और कुछ काम नहीं आता? इस बंदे का नाम एलियन गोस्ट होता है, जो एक असेसियन है, मतलब इसका काम दूसरों को मारना है। फिर योंग उससे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या तुमने ही मेरे भाई को मारा है? फिर गोस्ट बोलता है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे खुशी खुशी मारता, मगर तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि क्या यीशु सच में मर चुका है? यह सुनकर योंग बोलता है, क्या तुम सही में नहीं बता? तुम्हारे बॉस भी आया था उस फ्यूनरल में। फिर गोस्ट हमला करते हुए बोलता है, मुझे क्वेश्चन चेंज करना है। अब यह बताओ यीशु कहाँ है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें यीशु को बॉडीगार्ड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ एक सस्पेंस फॉलो कर रहा होता है। तभी यीशु बॉडीगार्ड एक गली में जाते हैं और यह देखकर उस सस्पेंस आदमी वो जल्दी उसके पीछे जाता है। जैसे वो आता है, बॉडीगार्ड उसे पंच में गिरा देता है। ये पंच खाने के बाद उस बंदे का हाथ टूट जाता है। फिर यीशु पूछता है कि क्या तुम्हें सीओ जेंग ने भेजा है ये चेक करने के लिए मैं जिंदा हूँ या नहीं? फिर वो बंदा बोलता है, बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मर सकते। उसकी वॉइस सुनकर यीशु बोलता है, मुझे ये मत बोलना कि तुम। तभी वो आदमी अपना हुडी हटाते हुए बोलता है कि मैं ली सियोन हूँ, कमांडर आपसे मिले बहुत टाइम हो गया। फिर बॉडीगार्ड पूछता है, तुम यीशु, तुम इसे जानते हो? ली सियोन अपना दुख बताया जा रहा था कि तुमने मेरा हाथ कैसे करोगे। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है उस दिन उसके साथ न रहने के लिए। फिर सियोन बोलता है कि मैं सिर्फ जिंदा बच पाया हूँ, फिलहाल मैं अभी तुम और मैं जिंदा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम डिलीशियस फूड खाएंगे। तभी सियोन के हाथों में दर्द होने लगता है, साथ ही उसके पेट में, क्योंकि वह कुछ दिनों से भूखा था। फिर सियोन बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि ये गोरिल्ला नहीं है, मगर ये ऐसा फेस क्यों बना रहा है? इधर बॉडीगार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी सियोन बोलता है कि लगता है कि कुछ गलत हुआ है। अब हमें योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर टक्कर के फाइट हो रही थी। तभी योंग को सब कुछ ब्लर होने लगता है, क्योंकि उसके कंधे पर बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है, इसलिए वह जल्दी से फाइट करने के लिए बारे में सोचता है। इधर गोस्ट हंसते हुए कहता है, क्या तुम सही में यीशु के भाई हो? तभी योंग उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गोस्ट का होता तो कुछ नहीं, मगर उससे 4 से 5 बार कर जाते हैं। जिसे गोस्ट बोलता है, मानना होगा तुम्हारे ज्येष्ठ गैंगस्टर में भी कुछ बात है। उसके बाद वह हमला करके योंग के एक नाइफ को गिरा देता है। उसके बाद यीशु का पता पूछता है। यह सुनकर योंग अपने बाल काटते हुए बोलता है कि मैं यीशु, तुम कितने स्टूपिड हो, ये भी पता नहीं कर पाए कि मैं कौन हूँ। यह सब देखकर गोस्ट को बिलीव नहीं हो रहा कि यही यीशु है। फिर वो हमला करते हुए बोलता है कि ऐसा है कि यीशु हमला करने से पहले कुछ नहीं सोचता। योंग को बोलता है कि तुम्हारे अब यही अंत होगा। तभी योंग पर एक के बाद एक हमला करते हुए बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से ही टेक्निक यूज कर रहे थे, और हमला खाने से गोश्त नीचे गिर जाता है। तभी योंग गोश्त को उठने के लिए बोलता है। फिर गोश्त खड़ा होते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर योंग उसके हमले को रोक देता है। तभी गोश्त को बिलीव नहीं हो रहा था कि यही असली यीशु है। फाइट करते करते योंग उसके कंधे पर नाइफ घोंप देता है। ये देखकर गोश्त को समझ में आता है कि यही असली यीशु है। तब गोश्त उसे अपने पास आने को मना करता है, मगर योंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोश्त योंग के पेट में नाइफ मारता है, जिससे वहीं पर वह गिर जाता है। तभी वो देखता है कि यीशु जैसे दिखने वाला बंदा उसी तरफ आ रहा है। यह देखकर गोश्त वहाँ से भाग जाता है। फिर यीशु योंग के पास आकर उसे जगाने लगता है। हमें गोश्त को दिखाया जाता है, जो अपने डायरी में यीशु का नाम काटते बोलता है कि मैंने फाइनली यीशु को मार दिया है। इधर यीशु अपने भाई योंग को देखकर रोने लगता है। अब हमें क्लियर किया जाता है कि जो गोश्त लड़ रहा था वो असली योंग था, ना कि यीशु। यह सुनकर स्व बोलता है कि इस कंपनी को यंग के अलावा और कोई नहीं चला सकता, ना ही मैं किसी और को चलाने दूंगी, मगर हमें जब तक एक प्रेसिडेंट को हायर करना होगा। ये काम तुम देख लो। यह सुनकर बॉडीगार्ड का ये ऑर्गेनाइजेशन योंग के बिना कुछ भी नहीं है। फिर स्व कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को डूबते हुए देखूं? अगर डायरेक्टर योंग होते तो वो भी अपनी कंपनी को डूबने नहीं देते। तब बॉडीगार्ड रोते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यही सही में पता है कि डायरेक्टर यंग नहीं रहे और यहाँ कोई भी नहीं बचा है योंग को रिप्लेस कर सके? इस ऑर्गेनाइजेशन से अब हमें यीशु को दिखाया जाता है, जो गुस्से में अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए निकल चुका होता है। तभी शियोन रोकते हुए कोशिश करता है कि फिर यीशु बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मेरे भाई के ऊपर निशान बनाए हैं। वो एक ट्रेंड असेसियन है, वो स्पेशली चीफ जेंग के द्वारा हायर किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ चीफ ने ट्रेंड असेसियन को हायर करके अपना काम निकलवाया है। अगर हमने उन लोगों को पकड़ लिया तो उसके बाद हम चीफ को आराम से पकड़ सकते हैं। अब हमें उसे पकड़कर सबक सिखाना ही होगा। फिर शियोन बोलता है, मुझे पता है
मगर तुम अभी क्या करने चाह रहे हो? तभी यीशु बोलता है, जिसने मेरे भाई का ये हाल किया मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगा, उन्हें पछताना ही होगा जो उन लोगों ने मेरे भाई के साथ किया। ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें एरिया का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम पेकोटंग वैली होता है। मुझे पेंगो वैल्यू बहुत पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर खाने का कुछ भी नहीं है और ऊपर से ना तो यहाँ पर कोई कसिनो और जिससे हम कुछ बड़ा पैसा कमा भी नहीं सकते। अब हमें उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम किम टेम होता है। ये योंग की तरह बड़े गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और इसका गैंग सियोल के 4 सबसे बड़े गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अब हमें दिखाया जाता है किसी आदमी बिल्डिंग के छत से लटका रहा होता है। तब टेम बोलता है कि चीफ ने मुझे कुछ बढ़िया कहा था। यह सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी उसके पास आकर उसके एक हाथ की रस्सी काट देता है जिससे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। गिरने के कारण वो चिल्लाकर बोलता है, तो तुम यही बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि स्टेशन पर किसी ने अटैक कर दिया है और इसी कारण काम नहीं कर पा रहे हैं और सुनने में आया है कि स्टेशन का सीईओ भी गायब हो गया है। यह सुनकर टेवन बोलता है, क्या ये पक्की इन्फॉर्मेशन है? तभी वो बंदा बोलता है, हाँ ये बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन है। तभी उसके रस्सी को काट देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब हमें टेवन को दिखाया जाता है जो अपने आदमी को बोलता है कि सब प्रिपेयर करो और आज हमें स्टेशन के साथ डिनर करने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो आदमी अभी गिरा था वो उसके निचले ही फ्लोर में गिर जाता है जिससे वो जिंदा बच गया था। अब हमें यीशु को लाइव स्टॉक मार्केट में दिखाया जाता है जहां वो एक आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसे चीफ जेंग ने ट्रेन किया था। तभी वो देखता है कि रूम में लाशों के ढेर पड़े हुए थे। तभी एक आदमी उससे देखकर पूछता है, क्या तुम यीशु? तुम अभी तक जिंदा हो? कैसे हो? फिर यीशु पूछता है कि यहाँ पर क्या होता है? तभी वो आदमी बताता है कि चीफ ने सभी को एक जगह इकट्ठा करके गोली चलवा दिया जिससे सभी लोग मारे गए। अब हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो किसी रूम में जाता है और वहाँ सभी लोग मरे हुए पड़े होते हैं। अब हमें आदमी यीशु को बताता है कि चीफ जेंग बहुत बड़े बन चुके हैं, शायद तुम उन्हें हैंडल भी नहीं कर पाओ। अब ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा जिसे तुम अकेले संभाल सकते हो, बल्कि यहाँ से तुम्हें भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो आदमी वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब हमें टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवन पहुँच चुका होता है और वहाँ के सभी लोगों को मार चुका था। तब लास्ट में बॉडीगार्ड निकलता है और कहता है, जिसे देखकर टीवन बोलता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन टॉप फॉर्म में आता है, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी ये ऑर्गेनाइजेशन इतना कमज़ोर होगा। तभी बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सुनना चाहते हो, मगर ये चौथी बार है जब इस हफ्ते में किसी गैंग ने हमला किया है। यह सुनकर टीवन अपना नाइफ निकालते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि असली गैंगस्टर क्या होता है? फिर वो बॉडीगार्ड एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि जल्दी से आ जाओ, जितने हैं मुझे काम जल्दी निपटाना है। तभी वहाँ यीशु आता है जिसे देखकर बॉडीगार्ड बोलते हैं कि तुम फाइनली स्टेशन को संभालने आ गए। फिर यीशु बोलता है कि मुझे अपने भाई का मौत का बदला लेना है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे टेंशन दे सकते हो? फिर टेवन के बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते, क्या तुम यहीं हो, यहाँ पर बिजी हो? यह सुनकर एक पंच मारता है। पंच खाने के बाद टेवन को यीशु में योंग की झलक दिखने लगती है। फिर वह कहता है अब योंग जा चुका है। तभी यीशु याद आने लगता है कैसे उसे एहसास कि उसके भाई को मारा था। ये याद करके उसके बाद वो एक एक करके टेव के बंदों को मारने लगता है। ये देखकर टेव के एक साथ बहुत सारे बंदों को बेचता है, मगर वो सब यीशु के सामने टिक नहीं पाते। फिर नाइफ मांगता है, फिर यीशु पर हमला करने लगता है। तभी यीशु उसके नाइफ को पीछे फेंकते हुए उसे चौंका देता है। टेव को यीशु में स्टेशन का फ्यूचर दिख रहा था। ये सब देखकर टेव वहाँ से भाग जाता है। फिर बॉडीगार्ड कहते हैं, यीशु अगर तुम्हें स्टेशन चाहिए तो उसे पाने के लिए एक कंडीशन है। अब ये सीन नहीं कट हो जाता है। अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे गैंगस्टर बात कर रहे थे कि कैसे अब स्टेशन खतरे में। यह सुनने में आया है कि अगर ये योंग मर चुका है, अगर वो मर चुका है तो स्टेशन पर कब्जा करने का टाइम आ चुका है। अब हमें बॉडीगार्ड के द्वारा बताए हुए कंडीशन बताया जाता है कि अगर तुम्हें स्टेशन चाहिए तो तुम्हें योंग बनकर रहना होगा। तभी यीशु उस बात को मान जाता है और योंग बनकर उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आता है। वहाँ वो आते ही कहता है कि तुम सबको मेरी चिंता हो रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुआ यीशु को नाइफ को सही पकड़ने का तरीका बता रही थी। यह सुनकर यीशु बोलता है कि क्या इन छोटी मोटी चीज़ों को कोई नोटिस भी करेगा? बहुत से लोग होंगे जो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे। खास तौर पर तुम्हारे अपोनेंट श्योर के सबसे बिगेस्ट गैंग बॉस की मीटिंग हो रही है जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। उसका पर्पस होता है कि एक दूसरे लड़ाई ना करना और एक दूसरे का साथ देना, मगर रियलिटी नहीं ये नहीं है, बल्कि वो समय इंतज़ार करते हैं किसी कोई एक चांस मिले और वो हमें ख़त्म कर दे। फिर यीशु बोलता है इस रोटेशन भी उसे अटेंड करना है।
तो सुआ बोलते हैं कि हाँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। टेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या ज़रूरत है। सु बोलता है कि मुझे टेंशन चाहिए ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ और मुझे ये गैंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए मुझे टेंशन और जनरल असेंबली चाहिए ताकि मैं अपने ऑर्डर सबमिट कर सकूँ। अब हमें श्योर के पुलिस चीफ को दिखाया देता है जो चीफ जेंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तब जेंग बोलता है कि नहीं, ये सब तो आपकी मदद करने के कारण हो पाया है, वो सभी आदमी बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। फिर पुलिस जेब कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, इस कारण वो आदमी वहाँ ज़मीन पर पड़े हुए हैं और तुम यहाँ बैठे हो। अब हमें कुछ लोगों को जो कपड़े से ढका हुआ दिखाया जाता है। फिर पुलिस जेब आगे बढ़ते हुए कहते हैं मगर तुम मेरा दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो? क्या कुछ लोगों को एलिमिनेट करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तुम मेरे लिए इतना ट्रबल क्रिएट क्यों कर रहे हो? तुझे पता भी है मैंने कितने रिसोर्स का यूज़ किया है इन सब को साफ करने के लिए। तब चीफ जेंग गुस्से में कहता है तुम्हें मेरे पावर नहीं बताइए। सुनकर पुलिस जेंग डरते हुए बोलता है कि इसका क्या मतलब? फिर चीफ जेंग बताते हुए ये मत बोलो कि यहाँ बॉस कौन है, तुम्हारा काम सिर्फ चीज़ों को साफ करने का है और तुम्हारे अलावा बहुत लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर चीफ जेंग उसके ड्रेस से पुलिस का बैज निकाल कर नीचे फेंक देता है। तभी पुलिस जेंग का बॉडीगार्ड चीफ जेंग को पकड़ते हुए बोलता है चीफ क्या आपके दोस्त को ये? फिर बॉडीगार्ड चीफ जेंग को उठाते हुए कहता है कि बोलने से पहले ज़रा सोच लो। तभी चीफ जेंग उस बॉडीगार्ड को उठाकर पटक देता है और अपना गन निकालकर पुलिस चीफ की तरफ तान देता है। ये देखकर वो बुरी तरह डरने लगता है। आप चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूँगा। फिर चीफ कहते हैं कि उससे पहले मैं भैया के ह्योंग का डेड बॉडी देखना चाहते हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि चीफ जेंग कितने पावरफुल है। अब हमें जनरल असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड सूट में बैठे हुए का नाम रू होता है जो गोरिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है, जो बोलता है कि ह्योंग मर चुका है और वो वैसे भी वो हमारे लेवल का था ही नहीं। फिर दूसरा सूट में बैठा बंदा बोलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है मगर तुम हमेशा ह्योंग को लेकर गुस्सा हो जाते हो। इस आदमी का नाम नसोंग होता है जो गंगनाम एरिया का बॉस होता है। फिर ह्यो गुस्से में कहता है कि अब मैं फिर से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मगर वो बीच वहाँ पर बैठे हुए वे सभी एरिया को कैप्चर कर चुके हैं। फिर वो एक लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पीठ पीछे स्टेप कर रहे हो, वैसे तुम सही में ह्योंग से नफरत करते हो। इस लड़की का नाम चायोना था जो पूर्व का लीडर होती है, एक चाइनीज के साथ कोरियन भी है। फिर यूँ सर पर आदर रखते हुए कहता है कि फिर से स्टार्ट हो गया। तभी सांगवेन जो एक कल्ट का मेंबर होता है जो कहता है कि ये हमेशा मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि आप किसी टेंशन को ख़त्म कर सकते हो। यूँ कहता है अगर तुम ऐसी बात करते हो तो मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, तुम जिस पोजीशन पर हो उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम जिस सीट पर बैठे हो वो तुम डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम एक छोटे से कल्ट को कंट्रोल करके बैठे हो। तभी र्यू को सोया सॉस पास करने को कहता है लेकिन र्यू उसके पास नहीं करता है बल्कि वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी वहाँ शिवन आता है जिसे देखकर र्यू कहता है कि तुम कौन हो, क्या नाइट क्लब अटेंडेंट हो? तब वहाँ यीशु की एंट्री होती है जो योंग बनकर आया होता है। यीशु वहाँ सभी मेंबर्स के नाम लिस्ट याद करके आया था। फिर यीशु आते ही बोलता है कि सर्वेंट किसे बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? फिर चायोना खुश होते हुए कहते हैं योंग क्या तुम हो, तुमने तो न्यू हेयर स्टाइल करवा लिया, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। योंग कहता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करा मगर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। यीशु कुछ उठाते हुए कहता है कि तुम्हें तो चॉपस्टिक की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम किसी जानवर से यीशु कुछ उठाते हुए कहता है कि तुम्हें तो चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम किसी जानवर की तरह खाते हो। यह सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। फिर यीशु बैठते हुए बोलता है कि गाइस क्या तुम सबको मेरी चिंता हो रही थी? मुझे तुम सब के लिए कुछ प्रेजेंट लेकर आना चाहिए था। फिर हुसोंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई मर गया है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। फिर र्यू बोलता है कि फिनरल काफ़ी अच्छा था, मैंने सुना वहाँ नाइट फाइट भी हुई थी। फिर यीशु कहता है कि बहुत कुछ बताना रह गया है मगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। तभी हुसोंग बोलता है कि तुम्हारे करंट सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि ये सीरीज करते हो? फिर यीशु खड़े होते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें पता है कि कोई सफ़र कर रहा है तो तुम उसकी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? फिर वो टेबल पर चाकू मारते हुए गुस्से में कहता है क्या तुम टेंशन को क्वालिफिकेशन पर शक कर रहे हो? फिर यीशु बोलता है कि तुम हम सबको अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। फिर यीशु कहता है कि मुझे बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान से सुनना, टेंशन आप होंग हुई का अटेंड नहीं करेगा, इसलिए तुम सबको जो करना है वो कर लो। अब यीशु बाकी को कार में दिखाया जाता है जहाँ बॉडीगार्ड कहता है कि अब से चौंग ये हमारा दुश्मन बन गया है, क्या तुम्हारे पास और कोई प्लान है? यीशु कुछ नहीं कहता और एक कार उनके ऊपर हमला करने लगती है। इससे बॉडीगार्ड बहुत मुश्किल में बैलेंस कर पाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।